ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक येट अगेन टू अनदर सेशन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पोर्ट स्कैनिंग के बारे में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द nitty-gritties of the port scanning, how it works under the hood. And before I start, किसी को कोई डाउट है प्रीवियस सेशन से? किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में नहीं आया? नो सर, डाउट तो कुछ नहीं है। बस वो पोर्ट जीरो के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था सर। क्या लिया आइडिया? सर, आइडिया ये लिया, पोर्ट जीरो मतलब रिजर्व पोर्ट है। वो किसी स्पेसिफिक मतलब एप्लीकेशन या फिर किसी भी सर्विस के लिए यूज़ नहीं करते हम। हम्म बाकी सर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा आपकी साइड से? नहीं, इतना ही है यार। कितनी है? ठीक है ना? अभी इतना ही जानने की जरूरत है। इट्स अ रिजर्व्ड पोर्ट and 99.99% of the times we don't utilize that. Okay, in production we don't utilize it. ओके सर। Yeah. इसके अलावा किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, ऑल सेट देन। स्क्रीन मेरी ऑलरेडी शेयर्ड है, आई होप इट इज विजिबल। राइट, मेटास्प्लॉइटेबल वीएम मेरे पास अप एंड रनिंग है, आई कैन सी। एंड यहाँ पे मेरे पास काली लिनक्स अप एंड रनिंग है। आई क्विकली ओपन अप माई काली लिनक्स एंड आई क्विकली स्टार्ट विद पोस्ट डिस्कवरी। ओके, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो आई एम नॉट explaining anything here. Once I have the target IP address, I'll run a port scan. Once I run a port scan, I'm able to identify that these are the list of open ports which can be found. All right, set. तो हमें ये समझ में आता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं हमारे पास 65,535 जीरो से लेकर के, दैट डज नॉट मीन कि सारे सारे पोर्ट्स ओपन होंगे। ठीक है, जैसे जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो रिक्वायरमेंट होगी सर्विस की, उसके अकॉर्डिंगली जो सर्विस स्टार्ट करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली पोर्ट ओपन होएगा। ठीक है, ऑल राइट। ये आउटपुट आपको देखना आ गया है कि आउटपुट कैसे दिखता है। एंड एक आपको एक बेसिक पोर्ट स्कैनिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली है कि बाय डिफॉल्ट जब हम एनमैप स्कैन करते हैं तो केवल 1000 पोर्ट स्कैन करता है। ठीक है, एंड अगर हम चाहते हैं सारे के सारे पोर्ट स्कैन करना, तो हम हाइफन पी हाइफन या फिर हाइफन पी 0-65535 जैसी कमांड दे करके स्कैनिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमें समझना ये है कि ये पोर्ट स्कैनिंग होती कैसे है। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पोर्ट स्कैनिंग होती कैसे है, तो आप बोलोगे ऐसे होती है कि एनमैप लेते हो आप, उससे आगे एक आईपी एड्रेस डालते हो तो पोर्ट स्कैनिंग हो जाती है। बट ऐसे नहीं होती है पोर्ट स्कैनिंग। ये तो आपने बताया कि टूल कैसे चलाते हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को करूँगा कैसे? हमें समझना है कि टेक्निकली बिहाइंड द सीन ऐसा क्या होता है जो पोर्ट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ओपन है कि क्लोज है। ठीक है, इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? सो इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रीरिक्विजिट है, दैट इज टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। एंड टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को समझने के लिए तो बेसिकली इट्स लाइक हमें समझना है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग को समझने के लिए हमें समझना है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टीसीपी फ्लैग्स। एंड टीसीपी फ्लैग्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए टीसीपी हेडर। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है टॉप डाउन। अब हम बॉटम अप चलेंगे। इसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको ऑलरेडी? पोर्ट स्कैनिंग नहीं आती है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम बात करने जा रहे हैं। इन तीन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर, थ्री हैंडशेक, थ्री थ्री वे हैंडशेक पता है थोड़ा बहुत। क्या होता है? हाँ, बेसिकली जो अ, जैसे कि यूज़र है और कोई डेटा साइन करना है, तो पहले हाँ। हम डेटा साइन कर पैकेट साइन करते हैं। वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर एक कनेक्शन क्रिएट होता है। फिर यहाँ से हम कंफर्मेशन के लिए एक और पैकेट भेजते हैं। हाँ, तो थ्री वे हैंडशेक वो मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब टीसीपी का जो कनेक्शन है वो बन जाता है। क्या पैकेट जाते हैं, ये पैकेट जाते हैं, हैंडशेक हाँ। हो जाता है? हाँ। एग्जैक्टली बता सकते हो? एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। अभिनव, तुमको कुछ आइडिया है?
तो मुझे टीसीपी हेडर के बारे में पता है, क्योंकि कल आपने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, किसी सोर्स कोड डेस्टिनेशन कोड और बाकी पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई डू अ क्विक गूगल सर्च। टीसीपी हेडर सर्च किया, इमेजेस में गए, फटाफट से जरा एक हेडर का डायग्राम देखते हैं। तो हर एक प्रोटोकॉल का एक हेडर होता है। एंड मैंने एक होमवर्क में दिया था इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। मैंने होमवर्क में दिया था ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल को अगर आप देखते हो, सबसे ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे आपका ब्राउजर चल रहा है। ठीक है, वहां से आप इंटरैक्ट करते हो। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जिस पे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है। आप ब्राउजर से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप जो भी चीजें कर रहे हो, आपने कुछ सी चीज पे क्लिक किया, कुछ हुआ, वहां से एक पैकेट बन के चालू हुआ, कुछ डेटा है ट्रांसमिट होना है, वो उस सेवन्थ लेयर से स्टार्ट हुआ चलना। अब वो डेटा जो है सारी की सारी लेयर बाय लेयर ट्रैवर्स करेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। यू ऑलरेडी नो। सो इनकैप्सुलेशन के टाइम पे जैसे जैसे वो हर एक लेयर पे जाएगा, हर एक लेयर अपना अपना हेडर जोड़ती जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, कुछ लेयर्स ऐसी भी होती हैं जो अपना फुटर भी जोड़ती है साथ में। हेडर वो चीज़ है जो हेड की तरफ लगता है, फुटर वो चीज़ है जो नीचे की तरफ लगता है, जो कि फुट की तरफ लगता है। ठीक है, अब क्योंकि आपका डेटा जो है वो पैक किया जा रहा है, इसलिए इसको इनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं। हम एक डेटा को एक कैप्सूल में बंद कर रहे हैं। इट्स लाइक आपकी चिट्ठी को एक एनवलप में बंद कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं। आई होप आपको पता होगा इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होता है। ये प्रोसेस है इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन। ये आप देख सकते हो कि जैसे ऐसे डेटा मूव हो रहा है ऊपर से, डेटा था एप्लीकेशन लेयर पे, फिर यहाँ पे यूडीपी हेडर जुड़ गया, फिर आईपी हेडर जुड़ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे 4 लेयर के अंदर डेटा दिखा रखा है। आप इस चीज को 5 लेयर में भी देख सकते हैं। ठीक है, कि ये आपके पास डेटा था, जैसे ऐसे इसके ऊपर हेडर, और ये जब राइट साइड में जुड़ता है तो ये फुटर है। हेडर और फुटर, हेडर या ट्रेलर आप कह सकते हो, फ्रेम ट्रेलर। ठीक है, तो हर एक लेयर अपने अपने अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे प्रोटोकॉल को ट्रैवर्स कर रहा है, जैसे जैसे लेयर को ट्रैवर्स कर रहा है, वो एक हेडर जोड़ती रहेगी। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो टीसीपी हेडर जोड़ेगी अपना। ठीक है, इफ आई गेट बैक हेयर, अब ये हेडर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज हाउ अ हेडर लुक्स लाइक। टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर के अंदर ये फील्ड्स होती हैं: सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक चीज़ अभी समझने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। हमें समझने की जरूरत है कि इसके अंदर एक फील्ड होती है जिसका नाम होता है फ्लैग्स। और एक और चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पे राइट अवे देख करके, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट आपका बताता है कि ये जो डेटा आपका जा रहा है, ये जो पैकेट जा रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स पोर्ट क्या है, किस पोर्ट से बन के चला है, किस पोर्ट से निकलेगा। और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है कि टारगेट आईपी एड्रेस के, टारगेट मशीन के किस पोर्ट पे भेजना है, किस पोर्ट पे जाके एंटर करेगा। ठीक है, ये सोर्स पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ऑल राइट, सेट। तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक फील्ड है दैट इज फ्लैग्स। इस फ्लैग्स की फील्ड के अगर हम अंदर चलते हैं, तो हम एक दूसरा डायग्राम खोलते हैं। तो इस फ्लैग्स की फील्ड के अंदर हमें जो है फर्दर ऐसे कुछ फ्लैग्स दिखते हैं: फिन, सिन, रीसेट, पुश, एक्ट, अर्ज, फिनिश, सिंक्रोनाइज, रीसेट, पुश, एक्नॉलेजमेंट एंड अर्जेंट। उसकी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैग्स होते हैं, इनको बोलते हैं टीसीपी फ्लैग्स। टीसीपी फ्लैग्स। कोई अच्छा सा डायग्राम दिख जाता अगर फ्लैग्स था तो मजा आ जाता, बट नहीं दिख रहा तो चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास फ्लैग्स होते हैं: सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, फिन, सिन, फिन, एक्ट, अर्ज, पुश, रीसेट। ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। चेकसम, विंडो, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फॉर द टाइमिंग वी डोंट नीड दिस। तो हमारे पास जी कह सकते हैं कि हमारे पास 6 फ्लैग होते हैं। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यू वुड बी एबल टू रियलाइज, अब हम देखेंगे भी इस चीज़ को एकदम टेक्निकली और प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग
हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता चलता है कि भाई टीसीपी हेडर अभी अभी हमने देखा कि कैसा दिखता है। फिर हमने देखा कि टीसीपी फ्लैग्स क्या होते हैं। टीसीपी फ्लैग्स के अंदर 6 फ्लैग्स होते हैं। उसमें जो फॉर द टाइमिंग जो हमें समझने की जरूरत है वो है सिन और एक्। ये 2 फ्लैग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए थ्री वे हैंडशेक को समझने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं सिन फ्लैग क्या होता है। सिन फ्लैग एक फ्लैग होता है जो कि डेटा के ऊपर सेट होगा, पैकेट के ऊपर सेट होगा, जब भी आपको कोई कनेक्शन इनिशिएट करना होगा। whenever you want to create a connection, whenever you want to initiate a connection, ठीक है। एंड एक् जो कि है एक्नॉलेजमेंट के लिए, नाम से समझ में आता है कि किसी चीज को एक्नॉलेज करने के काम आता है। ठीक है ना, कि हाँ जी आपकी बात मुझ तक पहुंच गई है, आई हैव रिसीव्ड इट। उस चीज की एक्नॉलेजमेंट, उस चीज की रिसिप्ट देने के काम आता है। ठीक है। तो अब हम थ्री वे हैंडशेक को समझेंगे। तो हमारे पास एक एलिस है, एक बॉब है। 2 यूजर्स हैं, एलिस और बॉब। या फिर इनको 2 सिस्टम समझ सकते हो आप, या फिर एक क्लाइंट एक को सर्वर, जैसे मर्जी समझ लो। बस 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, 2 डिवाइसेस है। दे वांट टू मेक अ कनेक्शन, दे वांट टू कम्युनिकेट। बिफोर दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर दे वांट टू मेक अ थ्री वे हैंडशेक। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये थ्री वे हैंडशेक टीसीपी प्रोटोकॉल में होता है। इसी के साथ आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया होगा, टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी वर्सेस यूडीपी, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है, मेजर क्या डिफरेंस है टीसीपी प्रोटोकॉल में और यूडीपी प्रोटोकॉल में? एनी आइडिया? टीसीपी प्रोटोकॉल मेक श्योर कि जो हमारा पैकेट है, डाटा है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाए। बट यूडीपी फोकसेस ऑन स्पीड, तो वो इसमें मतलब पैकेट लॉस हो सकता है यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू अगर सेंड करेंगे। ठीक है, कोई एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन के जहाँ पे आपने देखा हो कि यहाँ पे यूडीपी इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर यहाँ पे टीसीपी यूज हो रही है? सर देखा तो नहीं है, बस पढ़ा था कि स्ट्रीमिंग गेमिंग में ज्यादातर यूडीपी यूज होती है, बस वहाँ पे स्पीड पे ज्यादा फोकस होता है और पैकेट लॉस हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या एब्सोल्युटली करेक्ट एंड टू द पॉइंट आंसर। जब स्ट्रीम आप कर रहे होते हो, एक आधा अगर फ्रेम आप लूज भी कर देते हो, यू डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज उस पॉइंट पे स्पीड बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी डेटा एक्सचेंज होने जा रहा है, तो आपको स्पीड चाहिए। ठीक है, एक आधा फ्रेम लूज भी हो जाए बीच में, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो हम वहाँ पे यूडीपी यूज़ करते हैं जनरली। गेमिंग हो गया, या फिर आपका ये स्ट्रीमिंग हो गया, यूट्यूब पे वीडियोस देखना हो गया, ठीक है, मूवीज देखना हो गया। ऑन दी अदर हैंड टीसीपी जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल है। यूडीपी अनरिलायबल है, टीसीपी रिलायबल प्रोटोकॉल है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है एंड यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। ठीक है ना, वो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए थ्री वे हैंडशेक होता है। और अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं आपको टीसीपी और यूडीपी का, तो इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि जब आपका ब्लू डार्ट का कुरियर आता है या किसी भी तरीके का कुरियर आता है सर्विस, जो आपके हाथ में कुरियर दे करके जाता है और एक्नॉलेजमेंट लेकर के जाता है आपसे, आपसे साइन करवाएगा या फिर ओटीपी लेगा डिलीवरी का। ठीक है ना, जनरली आपने देखा होगा कोई महंगी चीज़ आप मंगवाते हो तो वो आपसे ओटीपी मांगता है, या फिर सिग्नेचर लेके जाता है कि आप रिसीविंग दो, आपको मिल गया है। तो ये आपका टीसीपी प्रोटोकॉल का एग्जांपल है कि जब टीसीपी से आप डेटा शेयर करते हो, तो वो गारंटी लेता है कि डेटा आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और आप एक एक्नॉलेजमेंट देते हो उसको कि हाँ जी पहुंच गया मेरे तक। ऑन दी अदर हैंड यूडीपी प्रोटोकॉल से जब डेटा एक्सचेंज होता है, वो आपका अखबार वाला है, जो जाते आते अखबार फेंक के चले जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है अखबार, वो आपकी बालकनी में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, या किसी और फ्लोर पे चला गया, आप तक आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अखबार किस कंडीशन में मिलेगा उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जाता जाता फेंक जाएगा। काफी बार आपको मिल जाएगा, बट काफी बार खराब भी हो सकता है अखबार। क्या पता आपको मिले ना, क्या पता कोई और उठा ले, किसी कॉमन स्पेस पे गिर जाए, क्या पता आपके फ्लोर तक पहुंचे ही ना, राइट लेफ्ट कहीं चले जाए, किसी और फ्लोर पे चले जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। सो टीसीपी के अंदर जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए होता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। अब हम थ्री वे हैंडशेक समझने जा रहे हैं कि बिना थ्री वे हैंडशेक के आप डेटा एक्सचेंज स्टार्ट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि मान लो एलिस को एक कनेक्शन बनाना है बॉब के साथ। ठीक है, तो एलिस बॉब को जो है एक सिन पैकेट भेजेगा, डिवाइस वन क्लाइंट सर्वर को
एक सिन पैकेट भेजेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक अ कनेक्शन विद यू, आई वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद यू। तो बी जवाब देगा सबसे पहली चीज तो एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहली चीज देगा एक्नॉलेजमेंट कि जो आपने मेरे को लास्ट डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया। ठीक है, सो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। और साथ ही साथ बोलेगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ कनेक्शन विद यू। ठीक है, अपनी तरफ से एक सिन भेजेगा, आप मुझसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मैं भी आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं भी तैयार हूँ कनेक्शन बनाने के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है एलिस बॉब को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है जी, जब ये तीन स्टेप हो जाएंगे, जब ये तीन स्टेप हो जाएंगे तो हमारा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, जब ये तीन स्टेप हो जाएंगे तो हमारा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इन तीन स्टेप के प्रोसेस को बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ रहा है कि जो ऐक है वो किसका ऐक है, कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। जो ग्रीन कलर का ऐक है वो ब्लू कलर के सिन की वजह से आया है, और जो पर्पल कलर का ऐक है वो रेड कलर के सिन की वजह से आया है। ठीक है, तो कोई भी आपसे अगर पूछता है थ्री वे हैंडशेक, तो थ्री वे हैंडशेक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आपका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है। इट्स अ मैंडेटरी प्रोसेस फॉलोड बाय टीसीपी प्रोटोकॉल, जिसके अंदर थ्री स्टेप का प्रोसेस है। एक स्पेसिफिक तरीके से डेटा एक्सचेंज होता है, जैसे कि पहला पैकेट आपका सिन पैकेट जाएगा जिसका रिप्लाई आएगा सिन प्लस ऐक, और फिर फाइनली तीसरा पैकेट जाएगा आपके पास, तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट जाएगा। जब ये तीन स्टेप हो जाएंगे तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो आप उसके बाद डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। जो भी आपको बातें करनी है वो आप बातें कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है जी, इसी से आप पोर्ट स्कैनिंग करते हो एक्चुअली बिहाइंड द सीन। ठीक है, अगर पैकेट, अगर पोर्ट ओपन हुआ तो जब आप ये सिन भेज रहे होते हो ना, एक्चुअली आप स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे, मतलब स्पेसिफिक मशीन के एड्रेस पे कि स्पेसिफिक पोर्ट पे ये पैकेट भेज रहे होते हो, क्योंकि आप एक आईपी एड्रेस पे कनेक्शन नहीं बना रहे हो, आप एक आईपी एड्रेस के एक स्पेसिफिक पोर्ट पे कनेक्शन बना रहे हो। ठीक है ना, अगर मैं कहता हूँ एक आईपी एड्रेस पे कनेक्शन बनाना, तो एक आईपी एड्रेस क्या है ब्रो, उस पर इतने सारे पोर्ट्स, उस पर एग्जैक्टली किस सर्विस पे आपको बात करनी है ये बताओ। इस आईपी एड्रेस से आप बात नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस पोर्ट पे मुझे बात करनी है, मेरे को एग्जैक्टली किस सर्विस से बात करनी है। ठीक है ना, तो अगर आपका पोर्ट ओपन है, तो होता क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कि जब आप पोर्ट स्कैन करते हो तो एनमैप जो है, जितने भी पोर्ट्स हैं सबको सिन पैकेट भेजता है। आपने उसको टारगेट आईपी एड्रेस दिया, आपने उसको पोर्ट की रेंज दी, ये क्या करेगा, सबको सिन भेजेगा, सारे सारे पोर्ट्स पे सिन भेजेगा, और वेट करेगा कि किससे मेरे पास सिन प्लस ऐक का रिप्लाई आता है। जिस भी पोर्ट से सिन प्लस ऐक का रिप्लाई आ गया, ये समझ जाएगा ये पोर्ट ओपन है, लिसनिंग स्टेट में है, इट इज लिसनिंग फॉर इनकमिंग कनेक्शन, एंटरटेन करना चाहता है मेरे को, कर लेगा एंटरटेन, अगर मैं इससे कनेक्शन बनाऊं तो बन जाएगा। मेकिंग सेंस? सर अब क्या पता दिमाग मैं में घुस झूठ बोल गया। रहा हूँ है। क्या? दिमाग में घुस गया सर, अब नहीं निकलने वाला कभी। अब नहीं निकलेगा। अब अगर किसी को डाउट होता है कि भाई पता नहीं ऐसा एक्चुअली होता है या नहीं होता है, सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, तो बेस्ट वे है कभी भी, इट्स नॉट अबाउट मी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल ही रहा हूँ वैसे, कभी भी वेन एवर इन डाउट यू कैन जस्ट ट्राई टू इंस्पेक्ट द रॉ पैकेट्स, बिकॉज पैकेट्स डोंट सिंपल। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं किसी तरीके से ये देख लूं कि मेरी मशीन से क्या क्या पैकेट का एक्सचेंज हो रहा है एग्जैक्टली मेरी मशीन से क्या पैकेट जा रहे हैं और क्या पैकेट आ रहे हैं, तो मुझे दिख जाएगा कि जब मैं पोर्ट स्कैनर चलाता हूँ तो मेरी मशीन से कैसे पैकेट गए और कैसे पैकेट आए। मैं वहां देख के समझ जाऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या।
मैं उन पैकेट को पढ़ के समझ जाऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और कभी भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो और आपको एकदम डीप में जाना है, उठा के पैकेट स्निफर चालू करके या ऐसा कोई भी पैकेट कैप्चर टूल यूज करके पैकेट्स को पकड़ लो और पैकेट्स को पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अभी राइट अवे नहीं, आपको ये चीज़ आती होगी, धीरे धीरे आ जाएगी। बेयर मिनिमम पैकेट्स की अंडरस्टैंडिंग मैं अभी आपको डिलीवर कर दूंगा। जो बेयर मिनिमम आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए पैकेट्स को समझने की, वो अभी आपके पास आ जाएगी राइट अवे। तो हमें एक टूल चाहिए जो पैकेट्स पकड़ के हमें दिखा पाए। अब जीरोस और वंस तो नहीं चलेंगे देखो हमारे लिए, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चीज़ें अगर हमको पेश करी जाए तो वो चीज़ हम समझ लेंगे, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ की गारंटी है। ऑल राइट, सो हमारे पास टूल है जिसका नाम है वायर शार्क। आई स्टार्ट वायर शार्क सूडो वायर शार्क। वायर शार्क इज अ पैकेट कैप्चरिंग टूल, पैकेट्स कैप्चर करने के काम आता है। ठीक है, मैंने वायर शार्क चालू किया, ये पूछता है कि तुम्हें पैकेट कैप्चर करने हैं, ठीक है करने, लेकिन किस इंटरफेस पे करने हैं, किस तरह के पैकेट पकड़ना चाहते हो, ब्लूटूथ इंटरफेस पे पकड़ना चाहते हो, ईथरनेट इंटरफेस पे पकड़ना चाहते हो, लूप बैक पे पकड़ना चाहते हो। इंटरफेस इज योर पॉइंट ऑफ एंट्री टू दैट मशीन। ठीक है, तो मैं फिलहाल वैसे तो ईथरनेट इंटरफेस पे पकड़ना चाहता हूँ, बट चलो मैं एनी कर देता हूँ अभी, कि सब सब इंटरफेस के मेरे को डेटा दिखाओ। तो एनी पे मैं सेलेक्ट करके या तो एंटर प्रेस कर सकता हूँ, या फिर ये ब्लू कलर का बटन प्रेस कर सकता हूँ स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स, या फिर डबल क्लिक कर सकता हूँ, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये वायर शार्क चालू हो गया। ठीक है, इफ आई गेट बैक हेयर, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पैकेट है, इसको इग्नोर कर दो फॉर द टाइमिंग। आगे इसको एक बार से करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू विदाउट शेयर। या क्लियर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं पोर्ट स्कैन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं सारे के सारे पोर्ट स्कैन करने जा रहा हूँ। लेट्स प्रेस एंटर। आई प्रेस एंटर एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डेटा आने लग गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे अगर आप देखते हो, पैकेट्स कोलन 131256, दिस आर द नंबर ऑफ पैकेट्स जो इसने कैप्चर किए हैं, और उसमें से कितने पैकेट दिखा रहा है। 100% पैकेट दिखा रहा है अभी, जितने भी कैप्चर करे सारे के सारे दिखा रहा है आपको। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। आई विल क्लोज दिस, आई विल स्टॉप द स्कैनिंग, आई मीन टू से आई विल स्टॉप द पैकेट कैप्चरिंग। इस पॉइंट के बाद पैकेट कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पोर्ट स्कैन भी मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, if I get back here, I'll try to make get an understanding, I'll try to help you understand कि इसका क्या मतलब है, बट उससे पहले let's try to understand this UI कि है क्या ये। ठीक है, एक तो आपने देखा कि अभी 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट भी क्या, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर आपने 1,31,000 पैकेट्स कैप्चर कर लिए हैं। 1,31,000 पैकेट्स हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम अ सिंगल मशीन विद इन फ्यू सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स आई बिलीव। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर, जहाँ पे कई हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस होती हैं, लार्ज इंटरप्राइज में जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस होती है एक नेटवर्क के अंदर, वहां पे कितना डेटा फ्लो हो रहा होगा। अभी तो कोई हमारी मशीन बात ही नहीं कर रही है किसी से, हमारी मशीन कुछ कर ही नहीं है, कर ही नहीं रही है, बस एक पोर्ट स्कैन किया है, दैट्स ऑल। आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर कितना ज्यादा पैकेट्स का फ्लो होता होगा, पहली चीज। तो लॉगिंग और मॉनिटरिंग के लिए जो डिफेंसिव टीम होती है, ये सारे सारे पैकेट्स को कैप्चर कर रही होती है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती है, कॉन्टिन्यूसली हर चीज़ की लॉग बन रही होती है कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर, ये जानने के लिए कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं हो रही। ये तो डिफेंसिव एक साइड हो गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इसको यूज करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं, इस टूल को। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कुछ ट्रबल शूट करना है तो वो उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। सिक्योरिटी वाले स्पेसिफिकली इसके अंदर ऐसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं कि कहीं कुछ अनॉमली तो नहीं मिल रही, कहीं कुछ मेरे को मेलिशियस पैकेट्स का फ्लो तो नहीं दिख रहा कि मैं यहाँ से पकड़ लूंगा, कहीं कोई मालवेयर तो नहीं घूम रहा मेरे नेटवर्क के अंदर।
कहीं कोई यूजर कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, बिकॉज पैकेट्स डोंट लाई। बताया था मैंने, पैकेट्स डोंट लाई। ठीक है ना, वो शकीरा का गाना है ना, कौन सा गाना है? बताओ बताओ। नहीं पता सर। अबे ऐसे मत बोलो, नहीं पता, मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा। चलो ठीक है, जाने दो। क्यों प्रोफैनिटी लेकर के आए यहाँ पे, है ना? पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई करते हैं। अगर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुलाया है कि पढ़ाने के लिए बुलाया है? तो भाई गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो ऐसा है कि अगर मैं आपको इतने लाखों में पैकेट दे देता हूँ, तो केवल 1.5 लाख पैकेट है यहाँ पे लमसम। अगर मैं यही चीज कुछ करोड़ में फिगर दे देता हूँ, तो यू वुड नॉट बी एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ दिस डेटा। सो यू नीड सम वे with which you can make sense out of this data. Basically, some way by which you can filter this data, कि मैं केवल और केवल लिमिटेड चीजें देखूं। ठीक है ना, मुझे सब कुछ मत दिखाओ, मुझे केवल स्पेसिफिक चीजें दिखाओ जो मैं देखना चाहता हूँ, या वट एवर आई एम लुकिंग फॉर। ओके, ऑल राइट। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं डिस्प्ले फिल्टर्स, जो कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे, फिल्टरिंग का एक मैकेनिज्म है, जिससे जो आउटपुट है वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 1.5 लाख पैकेट की बजाय मेरे को केवल क्या पता 1000 पैकेट दिखाएगा, 2000 पैकेट दिखाएगा, 3000 पैकेट दिखाएगा। ठीक है जी, केवल लिमिटेड आउटपुट दिखाएगा मेरे को। तो जब लिमिटेड पैकेट दिखाता है, तो इसलिए डिस्प्ले की फिगर चेंज हो जाती है, कि अब मैं आपको केवल 5% पैकेट दिखा रहा हूँ। मैंने 1.5 लाख पैकेट कैप्चर करे थे, लेकिन मैं आपको केवल 5% पैकेट दिखाने जा रहा हूँ। मैं केवल 10% पैकेट दिखा रहा हूँ, केवल 20% पैकेट दिखा रहा हूँ, तो ये नंबर वैसे चेंज होएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो आपका जो डेटा है वो कुछ इन कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड है: नंबर, टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, लेंथ, इन्फो। टाइम और नंबर को भूल जाते हैं अभी, रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। सोर्स में समझ में आ रहा होगा कि पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस, ये पैकेट कहाँ से बन के चला है। डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, पैकेट कहाँ जा रहा है, किस आईपी एड्रेस पे जा रहा है, किस आईपी एड्रेस से आ रहा है, किस आईपी एड्रेस पे जा रहा है, किस प्रोटोकॉल से जा रहा है, टीसीपी प्रोटोकॉल से जा रहा है, उस पैकेट का लेंथ क्या है। ठीक है, उस पैकेट की लेंथ क्या है, और थोड़ी सी हाई लेवल इंफॉर्मेशन उस पैकेट के बारे में। राइट अवे मुझे देख के समझ में आ रहा है इतने से हिस्से से, कि ये सोर्स पोर्ट है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है। ठीक है, राइट अवे आई कैन सी दैट ये 138 आईपी एड्रेस से बन के चला है, 138 आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 62517 से बन के चला है, और 136 आईपी एड्रेस के पोर्ट 33138 पे जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? नो सर, समझ में आ गया। ऑल गुड? यस सर। हाँ भाई, रिएक्शनलेस गाय। हाँ, दे दो भाई रिएक्शन। कैमरे इसलिए चालू करवाए ताकि समझ पाऊं मैं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फिल्टर लगाऊंगा कि भाई बहुत ज्यादा डेटा है, मेरे को केवल और केवल टीसीपी डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 80। 80 है क्या यहाँ पे हमारे पास खुला हुआ? 80 है। मेरे को केवल 80 वाला डेटा दिखाओ, जो कि जिसमें पोर्ट 80 इन्वॉल्व हो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास पैकेट कैप्चर, और चलते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जरा। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस, लेट्स गो टू पेंट। अगर आप देखो इसको, तो आपको समझ में आएगा पहली लाइन क्या बता रही है। जो भी डेटा आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ रहा है वो बताओ। कहाँ से बन के चला है, किस पोर्ट से बन के चला है, कहाँ जा रहा है, क्या पैकेट का टाइप है। सर 192.168
.86.136 से सोर्स है जहाँ से चला है पैकेट, एंड ये आईपी एड्रेस किसका है? हम्म ये वन किसका? ये काली का आईपी है। खाली का। ये पैकेट का एंड सोर्स है, यहाँ से बन के चला है। हम्म ठीक है। एंड डेस्टिनेशन है 192.168.86.138। किसका आईपी एड्रेस है ये? ये मशीन का सर। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का है, टारगेट मशीन का है। हम्म एंड प्रोटोकॉल इसकी टीसीपी है सर, और लेंथ 76। और जो पोर्ट नंबर है, जो सोर्स का पोर्ट नंबर है वो है 43182, एंड हम्म। डेस्टिनेशन पोर्ट है 8080। सिंक मैसेज भेजा हुआ है, सीक्वेंस इक्वल्स टू 0। हाँ, उसको इग्नोर कर दो उसके आगे। ठीक। तो मेरे को पहला पैकेट मिला है जो कि सिन टाइप का है, जो कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के पोर्ट 80 पे जा रहा है। तो मैंने पोर्ट 80 को सिन पैकेट भेजा। पहला पैकेट दिख रहा है, सिन पैकेट पोर्ट 80 पे जाता हुआ, मेटास्प्लॉइटेबल के। दूसरा पैकेट बताओ क्या कहता है? सर दूसरा पैकेट एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। मैग्नीफायर हाँ। लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं सर, दिख रहा है। अरे नहीं यार, ढंग से देख लो। हाँ सर, फिर जो मशीन है उसने पोर्ट 80 से ही भेजा है सिंक और एग का मैसेज। हम्म। क्या समझ में आया? हाँ सर, एक्नॉलेजमेंट भेजी है मशीन ने कनेक्शन बनाने के लिए। सिंक केवल एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी है, सिन और एक्ट भेजा है, सिंक दोनों चीजें सिंक हाँ। भेजी है। हाँ, ठीक है सिंक और ना? एग भेजा है, एक्नॉलेजमेंट। एंड अगर आप देखो, तो जो हमने थ्री वे हैंडशेक पढ़ा था, हम्म। थ्री वे हैंडशेक का जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ हो रहा है। सिन हाँ। पैकेट जा रहा है पोर्ट सेकंड। 80 पे। पोर्ट 80 से, टारगेट मशीन के पोर्ट 80 से सिन प्लस एक्ट का रिस्पॉन्स आया, जो हम्म। कि हमारे थ्री वे हैंडशेक का स्टेप 2 था। हम्म। एंड उसके बाद हमने पोर्ट 80 को एक्ट भेजा, जो कि हमारे थ्री वे हैंडशेक का तीसरा स्टेप था। इसे सब है। थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया। हम्म। हमें पता चल गया कि टारगेट पोर्ट ओपन है, दैट इज पोर्ट नंबर 80। ठीक है। उसके हम्म। बाद मेरे को कोई डेटा का एक्सचेंज करना नहीं था, तो मैंने इसको बंद करने के लिए रीसेट और एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ठीक है ना? हम्म। इफ आई गेट बैक हेयर एंड इफ आई डू पोर्ट 81, क्या मेरे को पोर्ट 81 की कहानी दिखाओ? पोर्ट 81 पे कुछ इस तरीके का डेटा एक्सचेंज मुझे दिखता है। मैंने पोर्ट 81 पे सिन भेजा, और मुझे बदले में सिन प्लस एक् नहीं मिला, मुझे रीसेट एंड एक् मिला। ठीक है ना? क्योंकि मुझे सिन एक् नहीं मिला और मुझे रीसेट एंड एक् मिला, इससे मेरे को पता चला कि ये पोर्ट बंद है। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है सर। अब समझ में आया है कि किस तरीके से पोर्ट स्कैनिंग होती है बिहाइंड द सीन। हम्म। ये पता कैसे चला रहा है? ये टूल कुछ जादू नहीं कर रहा है कि भाई कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा पोर्ट क्लोज्ड है। ये कैसे पता लगा पा रहा है? ये ऐसे पता लगा पा रहा है कि कौन सा पोर्ट क्लोज है कौन सा पोर्ट ओपन है। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो अभी हमने समझा कि पोर्ट ओपन होगा तो कैसा पैटर्न होगा, पैकेट पैटर्न होगा। अगर पोर्ट क्लोज होगा तो कैसा पैकेट पैटर्न होगा। इसी चीज को जो है, मैं आपको, अगर मान लो मैं वापस 80 करता हूँ, मैं अभी आपको ये सेम चीज जो है और डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। इफ आई क्लिक ऑन दिस पैकेट, तो हमारे पास ये जो नीचे लेफ्ट साइड में पेन है, ये हमारा जो पैकेट का जो पूरा इनकैप्सुलेशन हुआ है, वो सारा सारा डेटा है यहाँ पे। हर एक लेयर के अलग अलग हेडर्स हैं। ठीक है ना? तो ये टीसीपी का हेडर है। आई क्लिक ऑन इट। इस टीसीपी के हेडर के अंदर जितनी भी फील्ड्स होती हैं, मतलब जो नॉर्मल टीसीपी हेडर के अंदर सारी सारी फील्ड्स होती हैं, सारी सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको दिख रहा है एक फ्लैग्स नाम की फील्ड, जो कि हमने हेडर के अंदर देखा था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस फ्लैग्स नाम की फील्ड को मैंने क्लिक किया, तो मुझे दिखते हैं ये सारे सारे फ्लैग्स। इन फ्लैग्स के अंदर मेरे को दिखता है जो सिन फ्लैग है, वहां पे 1 है वैल्यू, और बाकी फ्लैग्स की वैल्यू 0 है।
इसको बोलते हैं दैट सिन फ्लैग इज सेट, दिस बिट इज सेट। ये जो बिट है जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, अगर 0 होती है तो हम कहते हैं इट इज नॉट सेट, इट इज ऑफ, करंट इज ऑफ। एंड व्हेन द बिट इज ऑन, दैट मीन्स व्हेन द करंट इज ऑन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1, और वी से दैट इट इज सेट। सेट है भाई, सिन भाई सेट है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है पैकेट के अंदर, क्लियरली दिख रहा है। अब अगर सिन और एक् का पैकेट खोलता हूं तो आपको दिखेगा सिन 1 है और एक् 1 है। ये दो फ्लैग्स की फील्ड्स 1 1 है, बाकी सारी 0 है। कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को। समझ में आया सर। आ गया समझ में? सर ये चीज है, ये जो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे रिजर्व, नॉट सेट, एक्यूरेटेड, ECN, ये क्या चीज है सर? एक मिनट, ये एडिशनल फ्लैग्स हैं ब्रो, ये एडिशनल फ्लैग्स हैं। तो जो आपने पहले तो डायग्राम में देखा कि 6 फ्लैग्स होते हैं, हम्म। तो जनरली लोगों को लगता है कि 6 ही फ्लैग होते हैं, ये फिन सिन रीसेट पुश एक् अर्ज। बट एक्चुअली 6 फ्लैग नहीं होते हैं। हमारे पास 6 के बाद ये 3 एडिशनल फ्लैग्स होते हैं, इको, कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड, एक्यूरेट, एंड देन वी हैव गॉट एडिशनल रिजर्व्ड फ्लैग्स फॉर द रिसर्च पर्पसेस। 3 फ्लैग यहाँ पे भी सेट है हमारे पास, नॉट सेट। ठीक है, ओके। ये भी सारे सारे फ्लैग्स की फील्ड ही है। ठीक है जी। ठीक है सर। ऑल राइट, अब हम बात करने जा रहे हैं स्कैनिंग टेक्निक्स की। अभी जो आपने स्कैनिंग करी है, पोर्ट स्कैनिंग, आपने इट इज ऐसे करी है कि जस्ट हमने पोर्ट स्कैनिंग कर दिया, हम वी डोंट केयर अबाउट कि भाई कैसे भी हो रही हो, हमें समझ में आ गया भाई कुछ सिन सिनाक कुछ होता है, ठीक है ना, और हो गई जी। सो हमारे पास अलग अलग स्कैनिंग टेक्निक्स होती हैं, किसी सिनेरियो के अंदर कुछ यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, किसी सिनेरियो के अंदर कुछ यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ जी, getting back to the point, we are going to take an understanding of different scanning techniques that we have, and we'll start with the very basic two techniques, that is SYN scan and TCP connect scan. Okay, so let's try to see, एक नया टर्मिनल खोल करके इस टर्मिनल को दो टुकड़ों में डिवाइड करके वर्टिकली, ओके, और कमांड यहाँ से ले आते हैं nmap, एंड लेट से फुल पोर्ट स्कैन करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन साथ में मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, well, या यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ SS, एंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ST। ओके, एंड लेट्स प्रेस एंटर, इट सेज नीड रूट, तो मैं लगा दूंगा sudo, लेट्स प्रेस एंटर। हमारे पास दोनों ही पोर्ट स्कैन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही पोर्ट स्कैन का आउटपुट एकदम आइडेंटिकल है। अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ने कम पोर्ट बताए हो और एक ने ज़्यादा पोर्ट बताए हो। ठीक है, दोनों ही सिनेरियो के अंदर हमने सेम नंबर ऑफ पोर्ट स्कैन करे हैं, एंड आउटपुट भी हमारे पास सेम आया है। केवल टाइम का फर्क होगा, एक थोड़ा सा फास्ट होगा, एक थोड़ा सा स्लो होगा। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने एडिशनल फ्लैग्स लगाए हैं इनका क्या मतलब है, -SS और -ST का क्या मतलब है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, सो so -SS stands for SYN scan. It is also known as half open scan, or it is also known as stealth scan. ठीक है जी, and we have got -S capital T, it stands for
टीसीपी कनेक्ट स्कैन। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, बाकी इसके बारे में बता दो। किसके बारे में? टीसीपी एस टी जो कमांड है, टीसीपी कनेक्ट स्कैन, मतलब टीसीपी के जो टीसीपी प्रोटोकॉल पर जो भी सर्विसेज चल रही होंगी ओनली उन्हें स्कैन करेगा ये? और एस एस उनको नहीं करेगा? नहीं, उन्हें भी करेगा सर। हाँ, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक यूज होता है। दोनों में? हम्म। क्या बात है, फिर डिफरेंस क्या है? जो एसएस है उसमें मतलब सिंक से जो भी पैकेट है, सिंक वाली जो भी सर्विसेज होंगी वो आएंगी, हाफ स्कैन करेगा। एंड एसटी वाली टीसीपी पे जो भी थ्री वे हैंडशेक, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों को स्कैन करेगा, तीनों को, तीनों स्टेप को मतलब। ये है इसका मतलब सर। टीसीपी कनेक्ट स्कैन में तीनों को स्कैन करेगा, तीनों स्टेप फॉलो करेगा हम्म। हैंडशेक के। और हम्म। एस एस में 3 स्टेप फॉलो नहीं करेगा। शायद यही डिफरेंस पता करना है। क्या करेगा सिन स्कैन में? सिन स्कैन में ओनली सिन जो भी पैकेट्स भेजे गए वही हम्म, स्कैन करेगा सर। ये सिन ही पैकेट स्कैन करेगा, मतलब क्या होता है सिन पैकेट जो भेजे गए? सर आइडिया नहीं है कुछ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं ये इसलिए पोक करता हूँ ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी वैल्यूएट कर पाओ कि आपने कितने ढंग से समझा है या पढ़ा है करके, ठीक है ना? हम्म। ऑल राइट, सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टीसीपी सिन स्कैन एंड टीसीपी कनेक्ट स्कैन। ठीक है, इन टीसीपी कनेक्ट स्कैन आपका 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी जो आपने ऊपर स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ देखा है, ये टीसीपी कनेक्ट स्कैन का एग्जांपल है। ठीक है, क्या हुआ, मेरे को किसी पोर्ट को स्कैन करना था, मैंने सिन पैकेट भेजा, मैंने सिनैक लिया, फिर मैंने एक् भेजा, मैंने 3 वे हैंडशेक के तीनों स्टेप्स को कंप्लीट किया। मैंने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो 3 स्टेप्स होते हैं तीनों को कंप्लीट किया। ये था टीसीपी कनेक्ट स्कैन। आई एम ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, विद पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज कि यार अगर मेरे को यही आइडेंटिफाई करना है, मेरा ये तो एजेंडा है नहीं कि मेरे को डेटा एक्सचेंज करना हो। मेरा ये एजेंडा है क्या कि मेरे को डेटा एक्सचेंज करना है? मेरा एजेंडा क्या है? पोर्ट स्कैन करना है, मेरे को बस पता लगाना है कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा पोर्ट क्लोज्ड है। ठीक है, अगर मुझे सेकंड स्टेप पे ही पता लग जाता है कि कौन सा पोर्ट क्लोज है और कौन सा पोर्ट ओपन है, तो मैं कनेक्शन पूरा का पूरा एस्टैब्लिश ही क्यों कर रहा हूं? अगर मैं सिन पैकेट भेजता हूं और मेरे को सिनैक मिलता है, जैसे ही मेरे को सिनैक मिला, मुझे पता चल गया है पोर्ट ओपन है, तो मुझे थर्ड स्टेप में जो एक् भेजता हूं उसकी जरूरत ही क्या है? मेकिंग सेंस? ठीक है, तो आया हमारे पास सिन स्कैन, और इट इज ऑल्सो नोन एज हाफ ओपन स्कैन। हाफ ओपन स्कैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीसीपी 3 वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता। मैं सिन भेजूंगा, मेरे पास सिनैक आएगा, एंड दैट्स ऑल। मैं एक् कभी नहीं भेजूंगा, मैं कनेक्शन रीसेट कर दूं। आई डोंट वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, आई डोंट वांट टू कंप्लीट द 3 वे हैंडशेक। ठीक है, आई डोंट वांट टू कंप्लीट द 3 वे हैंडशेक। लेट्स ट्राई टू टेक अ लुक in the Wireshark. So what I'm going to do is I'll restart this Wireshark and यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं, या लगा देते हैं फिल्टर, यहाँ 80 का लगा देते हैं फिल्टर। एंड यहाँ पे मैं स्कैन करता हूँ केवल एक पोर्ट, 80, एस टी के साथ। एस टी के साथ पोर्ट स्कैन किया, तो मैंने देखा सिन गया, सिनैक आया, एक् आया, मतलब एक् गया, 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ। फिर वो कनेक्शन को टर्मिनेट किया मेरे 136 काले ने रीसेट एक्ट से। ठीक है, 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ। दोबारा से करते हैं ये, एक मिनट इसको जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं।
ये था हमारा, ये जो भी अभी आपने देखा है, ये आपने एस टी का एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, दोबारा से करते हैं एक बारी। और अब जो है मैं एस एस करूंगा पोर्ट 80 पे। ठीक है, इज दिस रेडी? इट इज रेडी, लेट्स रन। पोर्ट 80 पे एस एस हाफ ओपन स्कैन, लेट्स रन इट। स्कैन कंप्लीट हो गया है, एंड अब आउटपुट देखो। ये देखो आउटपुट, एस एस का ये आउटपुट है और एस टी का ये आउटपुट है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखो। एस टी के अंदर हमारे पास तीनों स्टेप पूरे हुए, सिन गया, सिनैक हुआ, ऐक हुआ, थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ पोर्ट स्कैनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब पोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने स्कैनिंग करी है। सिन स्कैन के अंदर मैंने सिन भेजा, मेरे पास सिनैक आया, और मैंने कभी ऐक नहीं भेजा, थर्ड स्टेप नहीं किया, रीसेट। थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं इसलिए हाफ ओपन स्कैन। कनेक्शन कनेक्ट नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ ओपन हुआ। कनेक्शन ओपन नहीं हुआ, कनेक्शन हाफ ओपन हुआ। ठीक है। स्टेल्थ स्कैन क्यों बोलते हैं? स्टेल्थ स्कैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि टारगेट मशीन पे लॉग्स नहीं बनेगी, टारगेट मशीन पे लॉग्स नहीं बनेगी। किस चीज की लॉग्स नहीं बनेगी? क्या किसी को पता नहीं चलेगा ये स्टेल्दी होता है? ट्रेडिशनली हुआ करता था स्टेल्दी, आज की डेट में नहीं होता है स्टेल्दी। ठीक है, पता चलेगा, सबको पता चलेगा। ट्रेडिशनली स्टेल्दी इसलिए होता था कि ट्रेडिशनली टारगेट डिवाइस पे केवल और केवल जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किए गए हैं, सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हुए हैं, जिनका थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ है, केवल वही आईपी एड्रेसेस लॉक किए जाते थे। ठीक है ना? और अगर आपने टीसीपी कनेक्ट स्कैन से पोर्ट स्कैनिंग करी है, तो इसका मतलब आपने थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट किया है। तो टारगेट मशीन के एक्टिव कनेक्शंस या एस्टैब्लिश कनेक्शंस की लॉग में आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा कि इस मशीन से, काली मशीन से मेरे मशीन पे कनेक्शन बना था। बट अगर आपने कभी कनेक्शन बनाया ही नहीं, आपने हाफ कनेक्शन बनाया, कनेक्शन कभी बनाया नहीं, थ्री वे हैंडशेक कभी हुआ ही नहीं, तो वो एक्टिव कनेक्शंस या एस्टैब्लिश कनेक्शंस के लॉग्स में आपका आईपी एड्रेस नहीं आता। नहीं आता तो फिर आप स्टेल्दी हो जाते, पता नहीं चलता किसी को किसने पोर्ट स्कैनिंग करी और आपने पोर्ट स्कैनिंग कर ली। गॉन आर दोज डेज, आज की डेट में कुछ स्टेल्दी वेल्दी नहीं है, हर चीज लॉग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नाम में मत फंस जाना कि भैया स्टेल्दी होगा, इससे स्कैनिंग करूंगा तो पता नहीं चलेगा किसी को, पता चलेगा, सब पता चलेगा। सामने अगर सॉक टीम बैठी है, डिफेंसिव टीम बैठी है, आपने यहाँ से पोर्ट स्कैनर चालू किया, सॉक टीम की सारी बत्तियां जल जाएंगी, जितने टूल लगे हुए हैं, SIM सोर्स, सब चीजें जल जाएंगी, सब में बत्तियां जल रही होंगी, भैया कोई स्कैनिंग कर रहा है, इस आईपी एड्रेस से स्कैनिंग हो रही है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पोर्ट स्कैनिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज इलीगल इफ यू डोंट हैव written consent, if you don't have permission to scan a specified host, you should not scan it. It is an offense. ठीक है, इसलिए हम लैब एनवायरनमेंट में कर रहे हैं सब चीजें, हम कोई लाइव वेबसाइट उठा करके स्कैन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया सिन स्कैन और स्टेल स्कैन में? तो सिन स्कैन तेज भी होगा, एक स्टेप मिस कर रहा है, जल्दी कर रहा है। ठीक है, और सिन स्कैन को चलाने के लिए आपको रूट लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पैकेट क्राफ्टिंग होती है, हम स्पेशलाइज पैकेट क्राफ्ट कर रहे हैं, हम पूरा हैंडशेक नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है ना? ये पैकेट क्राफ्टिंग करने के लिए आपको रूट प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, तो इसलिए आपको रूट लगा करके SS लगाना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप Nmap चलाते हो
बिना ये लगाया, ना एसएस लगाया ना एसटी लगाया, तो बाय डिफॉल्ट वो कनेक्ट स्कैन करता है। ठीक है, कोई डाउट है? बाय डिफॉल्ट कौन सा स्कैन करते हैं? कनेक्ट स्कैन, टीसीपी कनेक्ट। टीसीपी कनेक्ट स्कैन। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो ये टीसीपी कनेक्ट स्कैन करेगा। अगर मैं मेरे ऐसे में रन, पता नहीं स्कैन स्कैन ही हो जा रहा है बार बार, अगर मैं कोई फ्लैग नहीं लगा रहा। वो भी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है बिना सिन स्कैन लगाए। आई विल शो यू, ये देखो। अभी मैं ये करके दिखाता हूँ, पहले कनेक्ट स्कैन दिखाता हूँ। आई विल स्टार्ट इट अगेन, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, पोर्ट 80 पे मैंने एस टी नहीं लगाया, मैंने एस टी नहीं लगाया। ठीक है, लेट्स चेक दिस आउट। सिन सिनैक एक् टीसीपी कनेक्ट स्कैन। ठीक है, आई विल स्टार्ट इट अगेन। मैंने एस टी नहीं लगाया, मैंने एस एस भी नहीं लगाया, सूडो लगाया, यहाँ था, स्टॉप किया। देखो, सिन स्कैन हो गया अपने आप ही। इंटरेस्टिंग। स्मॉल नेटिग्रिटीज एक्सपीरियंस के साथ आती है, ऐसे नहीं आती। ठीक है, ये क्या हुआ भाई? तो ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट जब आप nmap रन करते हो लो प्रिविलेजेस के साथ, तो टीसीपी कनेक्ट स्कैन रन करता है। जब आप nmap स्कैन रन करते हो रूट प्रिविलेजेस के साथ, बिना कोई एडिशनल फ्लैग दिए कि मैं एस एस या एस टी क्या करना चाहता हूँ, वो सब आपने नहीं बताया, अगर आपने कोई स्कैनिंग टेक्निक एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करी है और रूट नहीं लगाया है, तो टीसीपी कनेक्ट स्कैन करेगा। अगर आपने रूट प्रिविलेजेस दे दी और कोई स्कैनिंग टेक्निक नहीं दी है, तो सिन स्कैन से रन करेगा। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? इजी पीजी, समझ में आ गई बात? या कोई डाउट? बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं। पक्की बात? तो क्या इतनी ही स्कैनिंग टेक्निक होती है? द आंसर इज नो। इफ आई जस्ट डू लेट्स से nmap स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प एंड आई ओपन अप अ हेल्प मेन्यू फॉर द nmap के भाई क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, तो you would be able to come across all these different flags and options and features जिसकी मदद से आप स्कैनिंग कर सकते हो, अपनी स्कैनिंग को एनहांस कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज नोन एज स्कैनिंग टेक्निक्स। एंड इसके अंदर आपने देखा है अभी केवल एस एस और एस टी, केवल दो ही स्कैनिंग टेक्निक्स आपको समझ में आई है, दो ही स्कैनिंग टेक्निक्स आपने प्रैक्टिकल देखा है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी स्कैनिंग टेक्निक्स हैं और भी, जिसको हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे बता देता हूं, जैसे कि एस एन एस एफ एस एक्स, नल स्कैन, फिन स्कैन, एक्समस स्कैन। ठीक है, एक्स स्कैन, विंडोज स्कैन, यूडीपी स्कैन, जोम्बी स्कैन, या ऑल्सो नोन एज आइडल स्कैन। ठीक है, अभी इसलिए नहीं कवर कर रहे, रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है ना, आपकी जिंदगी कुछ समय तक बड़े आराम से चल जाएगी इस एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होगी, जब जरूरत पड़ेगी, तो आप उस टाइम पे वो स्पेसिफिक स्कैनिंग टेक्निक सीख लेंगे, वन थिंग एट अ टाइम। बस इसके अंदर नल स्कैन के अंदर कोई भी फ्लैग नहीं जाता, सारे सिर्फ फ्लैग 0000 जाते हैं। उसके पीछे भी पैटर्न है, फिर वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि पोर्ट ओपन है कि क्लोज्ड है। फिन स्कैन के अंदर फिन पैकेट जाता है स्कैनिंग करने के लिए। एक्समेस स्कैन के अंदर तीन फ्लैग्स जाते हैं ऑल्टरनेटिवली ऑन होकर के। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स जो है मिल जाएगी nmap की गाइड में। nmap की जो ऑफिशियल रेफरेंस गाइड है, उसके अंदर आपको सारे सारे टेक्निक्स, ब्रेक डाउन, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अंडर द हुड मिल जाएगा। I'll quickly show you a demonstration. If I go to scanning techniques, code scanning techniques here, and मैंने भी कहाँ से पढ़ी चीजें, मैंने यहीं से पढ़ी है। और एक और थंब रूल है कि आप ऐसे रैंडम किसी यूट्यूब की वीडियो, रैंडम किसी ब्लॉग से पढ़ने की बजाय ऑलवेज ट्राई टू रेफर टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, दैट इज द गोल्डन स्टैंडर्ड। ऐसा हो सकता है कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो
उसको खुद को नहीं आता हो। या तो आपका जो सोर्स है जिससे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो क्रेडिबल हो, वो क्वालिफाइड हो, बट आज के डेट में यूट्यूब पे एवरीवन इज टीचिंग। उसने कल शाम को ही कोई चीज नई नई पढ़ी है, वो आज पढ़ा रहा है वीडियो बना करके। ठीक है ना? आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है पूरे लैंडस्केप की। वो गलत हो सकता है, तो यू कांट रिलाई ऑन दैट। बट अगर किसी टूल का ऑथर है जिसने वो टूल बनाया है, सब चीजें डिजाइन करी है, वो कुछ लिख रहा है, वो क्रेडिबल चीज है। ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया है, ये रहा टीसीपी स्किन सिन स्कैन, टीसीपी कनेक्ट स्कैन, यूडीपी स्कैन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ठीक है? एंड इफ आई just try to read this thing, let's say sin scan, huh? Half open scan, because you don't have to open a full TCP connection. You send SYN packet, go into real connection. A SYN ACK indicates the port is listening. अगर आपको SYN ACK मिलता है तो, while a reset is indicative of non-listener. अगर पोर्ट क्लोज है तो रीसेट आएगा, अगर पोर्ट ओपन है तो SYN ACK आएगा। यही चीजें हमने देखी है अभी अभी पैकेट में। पैकेट के अंदर भी हमने ये ऑब्जर्व किया। एस टी के अंदर क्या होता है, एस यू के अंदर क्या होता है, एस एन के अंदर, एस एन एस एफ एस एक्स के अंदर सेम ही पैटर्न होता है, क्योंकि ये सेम आर एफ सी को फॉलो करती हैं। ठीक है? इफ आई सी हेयर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डिपेंडिंग अपॉन जो टारगेट सिस्टम है वो कौन सी आर एफ सी फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है ना? The big downside is that not all systems follow RFC 793. A number of systems send reset responses to the probes regardless of whether the port is open or not. ऐसे सिनेरियो के अंदर जो 793 को फॉलो नहीं कर रहे आरएफसी को, आरएफसी स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है? मे बी सम अदर डे आई टॉक अबाउट आरएफसीज एज वेल। मे बी सम अदर डे आई ओपन अप आरएफसी एंड गो थ्रू एन आरएफसी। आई एम नॉट श्योर अगर हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की कि नहीं पड़ेगी। But otherwise, the point is that this is the official guide, and whenever you feel stuck and whenever you want an in-depth understanding, you just have to refer to this official guide. पढ़ो, समझो। चैट जीपीटी का जमाना है, पैराग्राफ उठा के चैट जीपीटी को डाल दो, इसका मतलब समझा मेरे को। ठीक है? तो गेट यू स्टार्टेड क्विक, जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको इस पॉइंट पे डिलीवर कर दी है। ठीक है? और हम देखेंगे स्कैनिंग टेक्निक्स और भी देखेंगे आगे, मैप खत्म नहीं हुआ है अभी। बट इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ऑल गुड, ऑल सेट। ठीक है जी, सो दैट वुड बी यस सर। ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है? ठीक है चलो सर। जी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।